आप ताजर हैं, जिस फील्ड से मर्जी आपका ताल्लुक है, ज़रा थोड़ा सा फैसला करके दिखाएं। मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने सवाल किया, अल्लामा साहब मुझे ये बताएं, जो बंदा अपनी माँ से लड़ता है, झगड़ता है, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? मैंने कहा और तो मुझे नहीं पता, इतना बता देता हूँ कि जो बंदा अपनी माँ से लड़ता है, माँ से नहीं लड़ता, अपने मुकद्दरों से लड़ता है। जो बंदा अपनी माँ से झगड़े, अपने बाप के सामने बदतमीजी करे, वो बाप के सामने बदतमीजी नहीं करता, वो अपने अच्छे मुकद्दरों से झगड़ा करता है कि तुम मेरे घर में क्या लेने आए हो, निकल जाओ मेरे घर से, मैं बदबख्त ही अच्छा हूं। वही बदबख्त होता है। बदबख्ती की निशानी यही है कि वो माँ के सामने झगड़े। देखे मेरे हुजूर ने फरमाया, आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। भरी मजलिस में कोई दोस्त उठ के दिखा दे, शायद उसकी नजरों से कोई हदीस गुजरी हो जिसमें हुजूर ने ये रिक्वायरमेंट साथ लगाई हो कि वो जो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो कैसी माँ होनी चाहिए? क्या वो हाफिजा हो? जवाब आता नहीं। आलिमा हो? नहीं। मुत्तकी हो? नहीं। परहेजगार हो? नहीं। वो वलिया हो? नहीं। वो दिन रात अल्लाह अल्लाह करती हो? नहीं। क्या वो इतनी परहेजगार हो कि कभी जुबान से झूठ ही ना निकला हो? फरमाया नहीं। तो माँ कैसी हो? वो कैसी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है? जवाब आता है माँ जैसी भी हो। इस पर जरा बोलें जरा। माँ जैसी भी हो, माँ के लिए जरूरी नहीं है कि वो 5 वक्त की नमाजिया हो। माँ के लिए जरूरी नहीं है कि वो दिन रात अल्लाह अल्लाह करती हो, एक नमाज भी जिंदगी में ना पड़ी हो, फिर भी कदमों में जन्नत है। शर्त सिर्फ यह है बस हुजूर की गुलामा हो, कलमा मुस्तफा का पढ़ा हो, कदमों के नीचे जन्नत है। अब अहले इल्म तशरीफ फरमाएं, मेरे रजा साहब तशरीफ फरमाएं, बाकी सारे जो मुझे ये बताएं जन्नत है कहां? जमीन पर? इस जमीन पर जन्नत है? कहां जन्नत है? क्या दीवारों के साथ लगी हुई जन्नत है? क्या हमारे किसी कमरे के छत के साथ लगी हुई जन्नत है? ओए जन्नत अर्शे मुअल्ला के नीचे है। अर्शे मुअल्ला कहां है? 7 आसमान पार करके जाना होगा, हजारों करोड़ों लाखों मीलों की मुसाफत है जो करके जाना होगा, फिर जन्नत आती है। वो जन्नत हुजूर फरमाते हैं नहीं नहीं वहां नहीं है, मां के कदमों में है। मां के कदमों में। अच्छा या रसूल अल्लाह, मेरी मां के कदमों से तो गोबर लगा हुआ है। हुजूर फरमाते गोबर ना देख, हमारा फरमान देख। मां के कदमों से गर्द लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है। या रसूलल्लाह, फरमाया मट्टी ना देख, हमारी बात सुन, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर इस मट्टी को चूमेगा तो ये मट्टी ये नहीं है, ये जन्नत की मट्टी बन जाएगी। एक बार कदमों में बैठ के तो देखना। जिंदगी में एक रिश्ता है जो आपके लिए खालिस है। आप चाहे सियासी हैं, आप मजहबी हैं, आप ताजिर हैं, आपका जिंदगी का किसी भी शोबे से ताल्लुक है, आपका जिंदगी में मुखलिस दोस्त एक है जिसको वालिद कहते हैं। आपकी जिंदगी में मुखलिस दुआ सिर्फ एक हस्ती की जुबान से निकलती है। मैं अपने इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखने लगा तो मेरे दोस्त कुछ मेरे पास है, उन्होंने मुझे कहा कि फलां हजरत साहब को बुला लें, फलां कारी साहब को बुला लें, पीर साहब को बुला लें। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा पीर साहब को बुलाऊंगा, संगे बुनियाद रखवाऊंगा, साथ कुछ नजराना भी अर्ज करूंगा, वो भी कुछ जो है वो पेश करूंगा, नजराना भी ले जाएंगे, 2 वक्त के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए दुआ करेंगे और वो जाएंगे। क्यों ना मैं उस हस्ती से अपने इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखवाऊं जो दिन रात मेरे लिए दुआएं करती है, जो दिन रात दुआएं करती है। मैं माँ की बारगाह में गया, मैंने कहा आप मेरे इदारे का संगे बुनियाद रखेंगे? माँ ने कहा बेटा किसी पढ़े लिखे से। मैंने कहा मेरी जिंदगी में आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, मेरी जिंदगी में आपसे बड़ा पीर कोई नहीं है। मैं आपको ही पीर मानता हूं, मैं आपको ही आलमा मानता हूं, और आप ही मेरी जिंदगी के मुर्शिद हैं। क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया इनको तकना हज है, इनको देखना हज है, इनको इनकी तरह मुस्कुरा के देखना। जब बेटा अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखता है तो ऊपर से अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है। अगर आप, मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बंदा चाहता है उसके घर में कभी बेबरकती ना हो, वो पता क्या करे? माँ बाप के लिए दुआ करे। क्या करे? सारे बोले माँ बाप के लिए दुआ करे। साहिब, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबियों की जमानत सिर्फ माँ बाप की खिदमत में है। कामयाबियों की जमानत सिर्फ इतनी है कि अगर आप माँ के कदमों में बैठ गए तो ये पस्त कदम ना देखना,
ये पस्त कदम तुम्हें अर्श मोहल्ला की सैर कराएंगे, ये तुम्हें जन्नत की सैर कराएंगे। पस्त में बैठोगे तो ये बुलंद हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, हमारे भाई इशफाक साहब की वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, लेकिन एक अर्ज़ और है, मरने के बाद 14 किस्म के खाने पकाने, ये साले सवाब है, सवाब पहुंचता है, लेकिन ये हम खा के चले जाएंगे। अर्ज़ करता रहता हूँ, ये 14 15 खाने हमें खिलाने से बेहतर है ज़िंदगी में माँ बाप को खिला दिए जाएं। जब डॉक्टर ने कहा था तेरी माँ को अच्छी खुराक की ज़रूरत है, तो तब तवज्जो करनी चाहिए थी। ये जो इतने किस्म के फ्रूट्स जो हमारे सामने हैं ना, ये माँ बाप के सामने होने चाहिए। मरने के बाद सवाब पहुँचता है, लेकिन उनकी खुशियाँ नहीं मिलती। जब वो खुश होते हैं तो फिर सारी की सारी जन्नत आपके हवाले हो जाती है। आप ज़िंदगी में माँ बाप को खुश करें, ज़िंदगी में उनके पास बैठें। आप माँ बाप को आपके पैसे की लोड़ भी नहीं होती, चंद लम्हों की ज़रूरत होती है। और माँ बाप के पास बैठ के आप अपनी फील्ड को कभी डिस्कस नहीं किया करें। उनको आइंस्टाइन की थ्योरियों से कोई लेना देना नहीं है जी, वो किसी साइंटिस्ट के किससे कहानियां सुनने वाले नहीं हैं। उनको आपके मोहब्बत भरे 2 बोल चाहिए, अम्मा जी क्या हाल है, बस इतना कहना है और अल्लाह की रहमत का आ जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी वालदा की कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह हुज़ूर सय्यद कायनात सय्यद आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तहीर का साया नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।